बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल इंसान की ज़िंदगी की बड़ी बड़ी गिरें खोल देता है। बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, बाज़ वक़्त दुआ की कबूलियत का होता है और बाज़ जगह ऐसी होती है कि जहाँ हर दुआ कबूल होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तवस्सुल वक़्त भी वो होता है कि दुआ कबूल होती है, और जब इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़ा होता है तो ये जगह भी वो जगह होती है जहां पर दुआ कबूल होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इन्नल हुसैना ज़ैनुस समावाति वल अर्ज़। हुसैन ज़मीन व आसमान की जीनत है। उबई बिन काब वहां मौजूद था। उसने जब ये जुमला सुना, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आप रहमतुल आलमीन हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं, कायनात के अफजल तरीन इंसान आप हैं। कैफा एन यकूना ज़ैन समावात वल अर्ज़ अहदुन गैरुक। कोई शख्स कैसे आपके अलावा जमीन और आसमान की जीनत हो सकता है। यानी आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कह दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे जीनत हो सकते हैं जमीन और आसमान की, जबकि सबसे अफजल तो आप हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उबई वल्लज़ी बअसनी बिल हक़ नबिय्या, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक के साथ मबूस किया है, इन्नल हुसैना फिस समाए अक्सरो मिनहु फिल अर्ज़। हुसैन ज़मीन से ज़्यादा आसमानों में मकबूल है। ज़मीन में इमाम अलैहिस्सलाम कितने मकबूल हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वो वाहिद ज़ियारतगाह है कि जहां पर हर मजहब, हर फिरके और हर कौम और नस्ल के अफराद जाते हैं। रसूल खुदा की ज़ियारत पर फ़कत मुस्लिमीन जाते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर फ़कत मुस्लिमीन जाते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर फ़कत शिया आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वो वाहिद ज़ियारत है कि जिस पर हर मजहब के अफराद आते हैं, और न फ़कत आते हैं, पूरे एहतराम के साथ आते हैं और मांगने के लिए आते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल अजीब तवस्सुल है। इमाम अलैहिस्सलाम की करामात अजीब करामात है। एक शख्स शहर में दाखिल हुआ और उसने सवाल किया कि इस शहर में करीम तरीन अफराद का घर कौन सा है, मेरे ऊपर कर्ज है, मैं परेशान हाल हूं, ताकि वो मेरी परेशानी खत्म कर दे। लोगों ने उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की तरफ रहनुमाई की। वो गया, उसने दरवाजा खटखटाया और इमाम अलैहिस्सलाम से मदद की दरख्वास्त की। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको कुछ पैसे दिए और फरमाया कि मैं माजरत चाहता हूं कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूं। वो शख्स रोना शुरू हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम रो क्यों रहे हो, मैंने माजरत तो की है। वो कहता है, जनाब आपने जो मुझे दिया है, जितना मुझे जरूरत था उससे कई गुना ज्यादा है। मौला ने पूछा, तो रो क्यों रहे हो? उसने कहा, मैं रो इसलिए रहा हूं कि जब ये करीम हाथ इस दुनिया से चला जाएगा, उस वक्त इस कायनात के अफराद का क्या बनेगा? उस वक्त ये अहले आलम कहां जाएंगे? कौन होगा इनकी दस्तरसी करने वाला? इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद को गनीमत जाने, इस घर को गनीमत जाने, इस दरवाजे को गनीमत जाने। खुशकिस्मत हैं वो आप जिनको ये दरवाजा मिला, जो सखावतों का दरवाजा है, जहां से खजाने खुलते हैं। अपने आप को खुश नसीब जाना करें, इमाम अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल करें। सबसे आसान तवस्सुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिक्र सलावत है। इमाम अलैहिस्सलाम के नाम का अदद है 128। आपने 128 दफा एक ही नशिस्त में सलावत पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद 128 मरतबा पढ़ना है और इसको हदिया करना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। इंशाअल्लाह आप वहां से उठेंगे भी नहीं कि आपकी हाजत पूरी होगी। ये अमल आपने 40 दिन तक करना है। 40 दिन में जो भी हाजत होगी, अगर आपका घर नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, आपके रिज़्क़ का मसला है, जो भी परेशानी है, किसी शख्स से आप खौफज़दा है, मौला आपको अमान देंगे। खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से आपको उस मुसीबत से निजात देगा। 128 मरतबा जिक्र सलवात पढ़ना है और 40 दिन ये अमल लगातार करना है।